तो चलिए बहुत बहुत स्वागत है जोरदार तरीके से। एक बार बिल्कुल खुशखबरी तो आ ही चुकी है बड़ी, हर बच्चे को बिल्कुल अवसर मिला और ज़बरदस्त वैकेंसी इंडियन एयरफोर्स में। और मैं आशा करता हूं कि अगले जो इनटेक जिसका फॉर्म बिल्कुल आप तैयार हैं भरने के लिए, उसमें भी आपके पास वही स्कोप होगा। और कमाल की बात है कि जिस एग्ज़ाम को आपने दिया 20 से लेकर के 27 जो है मई तक, इसमें भी बिल्कुल आप दिमाग में रख लें कि मैक्सिमम वैकेंसी और मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ हैं। और इसके साथ जो सबसे बड़ी खुशखबरी की बात वो ये है कि जितने भी बच्चे अभी के इनटेक में जा रहे हैं उनके पूरे की पूरी बेस्ट अपॉर्चुनिटी है पूरा का पूरा इंडियन एयरफोर्स में परमानेंट होने के लिए। तो मैं कहूँगा कि ये बिल्कुल आपको तन मन धन से जितने भी इंडियन एयरफोर्स के बच्चे हैं, बच्चे इस समय अपना बेस्ट दीजिए। आप बेलगामी कर्नाटका भी जा रहे हैं बच्चा, और आप परमानेंट भी हो रहे हैं। इस चीज़ को लेकर आप पूरी तरह से पॉजिटिव हो जाएं। जिस तरीके का नंबर देखने का मिला, 2671 जो है कैंडिडेट्स को अलाइन किया गया एक्स एंड वाई मिला करके, अपने आप में बड़ी बात है। गर्ल्स एस्पिरेंट जितनी फाइनल हुई थे 100%, बॉयज़ जितने फाइनल हुए थे 100%, सबको अपॉर्चुनिटी दी गई है। तो बिल्कुल मिशन बेलगामी शुरू हो चुका और आप लोगों ने कहा कि सर एक बार थोड़ा सा डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को लेके फिर से डिस्कशन कर लें। तो आज मैं आपके सामने फिर से हाजिर हूँ उसी पार्ट को डिस्कस करने के लिए। और सारे जो आपके छोटे भाई बहन हैं जो इस समय इंडियन फोर्स की तैयारी में लगे हैं, जिन्होंने इस बार का एग्ज़ाम दिया, मैं कहना चाहूँगा बेटा बैठ के इंतजार मत करिए। आपके कम्युनिकेशन को आपको अच्छा करना है, फिजिकल को अच्छा करना है, तो बिल्कुल आप उठिए, तेज़ी के साथ आइए, एमकेसी के साथ जुड़िए। रियल प्रिपरेशन के लिए जीडीएसआरटी स्पेशल जो कि आपको भारत में कहीं मिलेगी तो केवल मेजर कलसी क्लासेस में आपको प्रॉपर कम्युनिकेशन क्लासेस, प्रॉपर जीडीएसआरटी क्लासेस, प्रॉपर फिजिकल क्लासेस, प्रॉपर मेडिकल क्लासेस, हर चीज़ प्रॉपर तरीके से यहाँ पे आपको मिलती है, आपको अप टू द मार्क करने के लिए, जिस पे आप कॉल करके 9696330033 पर फटाफट तेज़ी के साथ अपनी बुकिंग कर सकते हैं फेज़ 2 की ज़बरदस्त प्रिपरेशन के लिए। और अगले बच्चे जो फॉर्म के लिए तैयार हो रहे हैं, बिल्कुल कमर कस ली इस बार जो 10+2 बच्चे क्लियर किए हैं, जल्दी वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है, जल्दी उसकी डिटेल अनाउंसमेंट हो जाएगी। बट तैयारी में जितना जल्दी आप लग जाएं उतना आपके लिए अच्छा है। ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही प्लेटफॉर्म अच्छे हैं। तो चलिए आज इस खुशखबरी की कड़ी में बिल्कुल डॉक्यूमेंटेशन पार्ट को लेकर स्ट्रांगली डिस्कस कर लेते हैं सारी चीज़ों को। तो बिल्कुल सबसे पहले आप आ जाएंगे इंडियन एयरफोर्स की वेबसाइट पर। फिर एनरोलमेंट लिस्ट पब्लिश 26 मई को जो हुई थी, उसके बाद की जो प्रक्रिया आपके सामने देखने को मिल रही है, फिर से इन्होंने किया। इसको क्लिक करने के बाद आपका इस तरह से फेज कुछ खुल जाता है, जिसमें ये फेज आपको दिखाई देता है अग्निवीर साइंस सब्जेक्ट, अग्निवीर जो है विमेन का साइंस सब्जेक्ट, अग्निवीर मेन अदर देन साइंस और विमेन अदर देन साइंस। फिर यहीं पे आपको देखो बेटा आके देखने को मिलता है एडिशनल इन्फॉर्मेशन कैंडिडेट कॉल्ड फॉर द एनरोलमेंट, मतलब जो इनरोलमेंट के लिए बुलाए गए हैं उनका है इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन फॉर द कैंडिडेट। तो आइए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन पे जैसे ही क्लिक करते हैं हम लोग, ये हमारे सामने आपका इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन खुल के आ जाता है। दैट मीन कंप्लीट डिटेल की क्या क्या आपको जो है कैरी करना है वहाँ पर। तो मोटा मोटा अगर हम समझें, डिटेल्ड ज्वाइनिंग इंस्ट्रक्शन एंड प्री कोर्स एक्नॉलेज बुकलेट इज अपलोडेड। इफ द कैंडिडेट लॉग इन ID CSB भी कर रहा है तो बिल्कुल आपको मिलेगा। रीड एंड अंडरस्टैंड द सेड इंस्ट्रक्शन, सबको ध्यान से समझना है। प्री एनरोलमेंट मेडिकल एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड पीरियड टू योर एनरोलमेंट इन द इंडियन एयरफोर्स। बेसिक प्री एनरोलमेंट जो मेडिकल प्रक्रिया है वो अपना वो करेंगे वहाँ पे जब आप वहाँ एनरोलमेंट के लिए पहुँचेंगे, बेलगामी कर्नाटका बच्चा। इफ़ यू आर कॉल्ड एज द स्टैंड बाई कैंडिडेट यू एनरोल्ड मेंट विल बी सब्जेक्ट टू द शॉर्टफॉल ऑफ मेन। ऐसा कुछ नहीं है, 100% हर बच्चे को अपॉर्चुनिटी मिल चुकी है और सबके सब जा रहे हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। डॉक्यूमेंट्स में बहुत ही आसान भाषा में समझना शुरू करते हैं बच्चा। ओरिजिनल पासिंग सर्टिफिकेट मैट्रिकुलेशन का और मार्कशीट दोनों कैरी कर लीजिए। 10+2 का कैरी कर लीजिए। अगर ग्रेजुएशन का है, इंजीनियरिंग का है, कुछ एडिशनल स्किल्स का है तो उसको भी कैरी कर लीजिए। NCC अगर आपने कर रखी हो और एयरफोर्स पर्सनल के बच्चे हों, आप किसी तरह से जुड़े हुए हैं, आपके परिवार फैमिली में कोई हो, उसका सारा डिटेल एंड डॉक्यूमेंट्स ले सकते हैं। कैरेक्टर सर्टिफिकेट साइन बाय द गेस्टेड ऑफिसर, इसको आपको लेके जाना है बेटा, जो है वो पंचायत ऑफिसर हो, प्रिंसिपल ऑफ स्कूल कोई भी कर सकता है। इफ स्टडी ड्यूरिंग लास्ट 1 ईयर, अगर 1 ईयर में लास्ट में पढ़ाई की हुई है तो ठीक है ना। द कैरेक्टर सर्टिफिकेट मस्ट बी साइन नॉट अर्लियर देन 6 मंथ एंड शैल बी बियर द ऑफिशियल सील ऑफ द इशूइंग ऑफिसर। ध्यान रखना कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है बेटा वो 6 महीने के पहले का नहीं होना चाहिए, 6 महीने के अंदर का ही साइन होना चाहिए, उस पर सील भी होने जहाँ से हो। वैलिड एड्रेस प्रूफ अलॉन्ग विथ 3 सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी, वैलिड एड्रेस प्रूफ जो लगाया हुआ है वही लेके जाना है। 25 जो है कॉपी ऑफ रिसेंट कलर पासपोर्ट साइज फ़ोटो जो आपको लेके जानी है, 3 महीने से पुरानी नहीं होनी चाहिए। लिबर्टी जो है केवल सिख कैंडिडेट्स को है, बाकी सबको क्लीन सेप और वाइट बैकग्राउंड में सिंपल इस फोटो को क्लिक कराना है। 12 अनअटेस्टेड कॉपी ऑफ ज्वाइंट फोटोग्राफ, साइज भी दिया हुआ 3:2, पेरेंट्स एंड लीगल गार्डियन जो उनका लेके जाना है। लेस देन आप 18 ईयर्स हैं तो आपको एक जो है अटैच कंसेंट फॉर्म, कंसेंट लेटर लेके जाना होता है। कंसेंट लेटर का फॉर्मेट ऐसे होता है, ठीक है ना। फॉर्म कंसेंट फ्रॉम द पेरेंट या गार्जियन फॉर इनरोलमेंट इन द रिस्पेक्ट ऑफ जो है कैंडिडेट एज बिलो 18 ईयर, जो 18 साल से नीचे के बच्चे हमारे। तो ये डिटेल पूरा भर के साइन करा के बाकायदे वहाँ बच्चा लेके आपको जाना होगा, ठीक है ना। इस चीज़ का आप प्रॉपर ढंग से ख्याल रखेंगे। आगे बढ़ते हैं बच्चा।
नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट, अगर कहीं काम कर रहे हैं तो एनओसी आपको लेके ही जाना है। बैंक अकाउंट डिटेल डॉक्यूमेंट्स इंक्लूडिंग चेकबुक, पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, सब कुछ लेके जाइए। कैंडिडेट्स शुड मैंडेटरी ब्रिंग ओरिजिनल आधार कार्ड, ओनली कैंडिडेट फ्रॉम द JNK, असम एंड मेघालय टू प्रोड्यूस अदर वैलिड फोटोग्राफ, जैसे कि उनके पास आधार कार्ड नहीं है तो कुछ भी ले सकते हैं, पैन कार्ड ले लिए, वोटर आईडी कार्ड ले लिया, फिर ड्राइविंग लाइसेंस ले लिए। लाइट बेडिंग एंड पर्सनल क्लॉथिंग ले लीजिएगा, हल्का फुल्का जैसे कंबल हो गया, बिछाने का चद्दर हो गया, तो उसको आप बिल्कुल लेके जाएं। रिक्वायरमेंट फॉर द अबाउट 45 डेज एक्सेप्ट बोर्डिंग एंड लॉजिंग। यू मस्ट नो द डिटेल ऑफ योर परमानेंट होम एड्रेस एंड ऑल, सारी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, जहाँ से आप आए हैं क्या है, हाउस नंबर नेम क्या है, लोकेलिटी क्या है, टाउन विलेज क्या है, पुलिस स्टेशन कौन सा है, एंड बीट नंबर, पोस्ट ऑफिस हो गई, टेली ऑफिस हो गई, डिस्ट्रिक्ट हो गया, स्टेट हो गया, पिन कोड हो गया, नियरेस्ट रेलवे स्टेशन आपका कौन सा है, ठीक है ना, डिस्टेंस फ्रॉम द रेलवे स्टेशन टू योर होम, कितनी दूरी है स्टेशन और घर में आपका। कैंडिडेट बिलोंग टू दिल्ली area to forward soft copy of the under mentioned documents, email ID of the respective ASC where they had appeared for phase 2 examination, list of email IDs of designated ASC mentioned below दिया हुआ है, स्पेशली दिल्ली वालों के लिए है, ये पूरा प्रोसेस उनको कंप्लीट करना होता है वहाँ पे, ठीक है ना, ये चीज़ हो गई। तो ये बेसिकली डिटेल है जो मैं आपको 1 बाय 1 बता रहा हूँ, बाकी डिटेल में बेटा आपको भी प्रॉपर ढंग से पढ़ना है। कोविड का कोई ऐसा नॉर्म्स रह नहीं गया है, बट ठीक है आपने करा रखा है तो सर्टिफिकेशन वगैरह जो मिला है आपको वो लेके आप जाइए प्रॉपर तरीके से, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं आपको जो लेके जानी है क्रमबद्ध तरीके से। ट्रेनिंग कोर्स जैसा आपको पता है कि 22 वीक का ही पूरी जर्नी है, उसके बाद आप वहाँ पे पोस्ट हो जाते हैं, दैट मीन आपकी जॉब स्टार्ट हो जाती है। बाकी एनओसी वगैरह के लिए सब बता ही दिया हूँ। एक चीज़ कही जाती है कि इनिशियल ट्रेनिंग इज अ रेगुलर एंड यूर एडवाइज टू बिल्ड योर फिजिकल एंड्योरेंस पीरियड टू अराइवल एट द ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट पहुंचने से पहले अपने आप को फिजिकली थोड़ा अपग्रेड करके जाइए, कम से कम 2-3 किलोमीटर दौड़ना, साइकिलिंग सब ओके रखिए। परमानेंट बॉडी टैटूज़ आर नॉट परमिटेड, जैसे कि आपको पता है अगर इनर पार्ट में है आर्म्स के तो ठीक है, बाकी बाहर है तो वो परमिटेड नहीं है, कई बार मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। तो ये सारी चीज़ें, कॉन्टैक्ट नंबर भी इन्होंने यहाँ पर दिया हुआ है। तो दीज आर द इन्फॉर्मेशन विच इज़ नीडेड टू पास यू। और कई तरह के सर्टिफिकेट ऑफ डिक्लेरेशन एंड अंडरटेकिंग ऑफ द सोशल मीडिया, फॉरेन टेबल फिनेंशियल ट्रांजेक्शन, इन सब का जो है एक अंडरटेकिंग है, इसको ही बाकायदे भर करके बाकायदे साइन करके लेके जाओ। कंसेंट फॉर्म हो गया, सेल्फ डिक्लेरेशन भी होता है, ठीक है ना, ये कोविड वाला है जिसमें सारी डिटेलिंग आपको क्या करना है बच्चा, भर देना है कि फर्स्ट डोज कब लगी, सेकंड डोज कब लगी। एक फैमिली जो है डिटेल एंड देयर मेडिकल हिस्ट्री क्या है उसको भी लेके एक डिटेल आती है, क्या क्या रहा है, इसको भी भर के फिल करके लेके जाएंगे। तो ये बेसिकली इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस थे जो आपको ख्याल करना है। ओवरऑल मोटा मोटा सारे ही डॉक्यूमेंट्स जो आपकी लाइफ से जुड़े हुए हैं सब लेके जाना है, बहुत घबराना नहीं है इसमें बेटा, आराम से आप जाइए अच्छे से। सारी कड़ी तो पार हो गई यार, रिटर्न किया, फिजिकल किया, GDSRT किया, मेडिकल किया, PSL का वेट किया, PSL के बाद इनरोलमेंट लिस्ट आई तो एक झटका आया, फिर से एक बार मौका आया, तो मुझे लगता है कि सब कुछ सही है, सही दिशा में है। तो बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन जितने भी बच्चे MKC से हैं और वो जा रहे हैं बेलगामी, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन बच्चा, ईश्वर आपको बहुत शक्ति दे और आप बेहतर करें। और सभी बच्चे पूरे देश से जो ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं, 2671 बच्चों को माहिताब से, जितने बच्चे और बच्चियाँ दोनों हैं, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन। तो विश यू ऑल गुड लक। और जो छोटे भाई बहन हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दे दिया है उन्हें भी गाइड करिए कि तेज़ी के साथ आएँ, फेज़ 2 की तैयारी में लगें और अपनी सफलता को सुनिश्चित करें। तो विश यू ऑल गुड लक, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत।